और बुलेटिन में सबसे पहले बात लैंडलाइन सर्विस के बहाली की करेंगे। जी हां, लैंडलाइन सर्विस के बाद अब कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल की खदमात बहाल हो गई हैं। तो पोस्टपेड मोबाइल खदमात की बहाली की हम बात कर रहे हैं। जी हां, लोगों को इससे काफी राहत मिली है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को तमाम मवासिलाती खदमात बंद कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में लैंडलाइन सर्विस पहले से बहाल है, जिसके बाद अब पोस्टपेड मोबाइल की खदमात बहाल हुई हैं, जिसके बाद लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से सूफियों का वफ्द श्रीनगर पहुंचा और वहां के हालात का जायजा लिया। क्योंकि यहाँ की उनकी जो बेसिक जरूरियात थी, जाहिर सी बात है टेलीफोन और इसकी जरूरत नहीं थी, तो उसकी वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। जब कोई बड़ा स्टेप उठाया जाता है तो ऐसे मेजर स्टेप लिए जाते हैं ताकि कि लोग आवाम के अंदर किसी किस्म का वूमर ना फैले। हम चाहते हैं यहाँ का यूथ आगे तरक्की करे। कश्मीर हमारे मुल्क का सर पूरा ताज है, क्राउन है, और हर इंसान ये चाहता है कि उसके सर का ताज में ऐसी चमक हो जो दुनिया की रोशनी में, दुनिया की आंखों की रोशनी में दिखे। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल का कहना है कि कश्मीर में INA की सरगर्मियां काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि वादी में दहशतगर्दी के खिलाफ INA की कार्रवाइयों का ज्यादा असर हुआ है। कौमी सलामती मुशीर ने दिल्ली में इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसियों की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। NIA के IG आलोक मित्तल ने जम्मू कश्मीर फंडिंग केसों के ज़िम्न में की जा रही जांच की जानकारी फराहम की। आलोक मित्तल ने कहा कि अलहदगी पसंद लीडरों को पाकिस्तान की तरफ से फंड मिल रहे थे। पाकिस्तानी हाई कमीशन हवाला और दूसरे तरीकों से फंड्स की अदायगी कर रहा था। Impact that the NIA has been able to make on the Kashmir terrorism is more than any other agency has been able to do in the recent this thing. Tremendous contribution of theirs. The way that they went against the money cases, the money laundering cases, the separatists, the various people and others. Now they took it in the right spirit, that is through the legally permissible methods and the proper processes and the procedures. They have followed the cases very diligently and very intelligently, and they have pursued the matters, which has put the pressure at the right places. And the persons who were the mercenaries or the persons who were being paid by the foreign agencies, they probably had to control their activities or stop their activities to some extent. But their efforts have not abandoned, they are continuing, and therefore the challenge continues. मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में मुनक्किदा NMDFC के इजलास में शिरकत की। इस दौरान मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे तरक्याती कामों का जिक्र किया और कहा कि उनकी हुकूमत अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए हर जरूरी इक़दाम कर रही है। अल्पसंख्यक समाज जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, उसके लिए हमारे मंत्रालय से जुड़ी हुई अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे कि 8 लाख 5 सालों में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार के लिए, दस्तकारों, शिल्पकारों को बहुत सस्ते दरों में लोन दिया गया। शिक्षा तो 3% पे देते हैं, जो कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था नहीं देती। उसके अलावा जो दस्तकार, शिल्पकार हैं, उनको 5 और 4%, यानी पुरुषों को 5%, महिलाओं को 4%। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप का है मंत्रालय देता है, वो पिछली बार हमने 3.18 करोड़ दिया। इस बार भी 5 करोड़ के इर्द गिर्द हम देने का हमारा लक्ष्य है। और भी तमाम जो शैक्षणिक सशक्तिकरण है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तलबा ने भी RTC मुलाजमीन की तायद में एहतजाजी धरना दिया और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार RTC मुलाजमीन की हड़ताल जारी है और इसकी तायद में अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा सामने आए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऐलान पर बंजारा हिल्स में तलबा ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने कई एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। RTC JAC ने 1 हफ्ते तवील एहतजाजी प्रोग्राम को तरतीब दिया है। आज RTC मुलाजमीन रियासत भर के तमाम डिपोज पर धरना दे रहे हैं। इस बीच उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा ने बंजारा हिल्स पहुंचकर मिनिस्टर्स क्वार्टर्स का घेराव किया और वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी की गई।
तो तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 10वें दिन में दाखिल हो गई है। मुलाजमत से बरतरफ करने के वजीर आला केसीआर के ऐलान के बाद से हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने खुदकुशियों का सिलसिला भी जारी कर दिया है। 2 दिन कबल खम्मम डिपो से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर ने खुदसोजी की कोशिश की थी। कल ड्राइवर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बीती रात हैदराबाद के इलाका कारवान में रानीगंज डिपो में कंडक्टर के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे सुरेंद्र गौड़ ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरटीसी हड़ताल के सबब नौकरी से महरूमी पर कंडक्टर ने इकदाम किया। जब से हड़ताल शुरू हुई उस वक्त से वो परेशान था। महलूक कंडक्टर के मकान के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है और इंसाफ करने की मांग की है। मुलाजमीन ने किसी भी फर्द को खुदकुशी नहीं करने की अपील भी की। हुकूमत से आरटीसी को सरकारी इदारे में जम करने का लगातार मुतालबा भी किया जा रहा है। केसीआर साहब हमारे पे गुस्से में है सरकार दिख रहे, जरा हमारे ऊपर दया दिखाना केसीआर साहब। एक बार हमारे ऊपर देखो, हमारे कार्मिक सोदर पूरे हम लोग ठहरे हुए हैं। हम 9 दिन से अब जो चल रहा 10वां दिन है, हमारे को तनख्वाह नहीं है। वो पैसों के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आरटीसी गवर्नमेंट में मिलाना। आरटीसी गवर्नमेंट में मिला है तो पब्लिक को बेनिफिट है, हमारे को कुछ भी बेनिफिट नहीं है। पब्लिक को कहीं का बेनिफिट है बोले तो पूरे पास आ रहे थे, फ्री ऑफ कास्ट में फिर सकते, बच्चों को सब रहते ना, सब सहूलत मिलते। आरटीसी में बसा बहुत पुराने हो गए, सब बहुत बसा है, नए बसा लाओ। आरटीसी में प्रभुत्व में गवर्नमेंट में विलीनम करो बोल के हमारी मांगे है। हमारे सीएम साहब ऐसे नहीं थे, बहुत अच्छे सीएम साहब है। सीएम साहब को क्या हो गया? असल सीएम साहब है, नकली सीएम साहब है, हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा। फिर तेलंगाना के सीएम वो जमाने में तो हम तेलंगाना के लिए तो हम लोग सकल जनरल समय में 27 डेज करके हमारे सैलरीज गंवा लिए। तेलंगाना के लिए गली से दिल्ली तक लड़े। आरटीसी के वर्कर पहले रह के लड़के तेलंगाना को लाए। आजकल आरटीसी वाले इतना गरीब हो गए कि उनको पहचाने नहीं पा रहे। सीएम केसीआर कहाँ गए? वो केसीआर के लिए तेलंगाना में ढूंढ रहे हैं। देखो केसीआर आओ, प्रगति भवन से बाहर आओ, आरटीसी के प्रॉब्लम सॉल्व करो। आरटीसी की जेएसी को बुलाओ। कल टीएनजेएस को बुलाए, फिर क्यों हमारे जेएसी को क्यों नहीं बुला रहे? हमारे प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? हम क्या बुरा करें? हम पब्लिक की सेवा कर रहे। स्वर्गीय सुरेंद्र गौड़ कल शाम में सुसाइड कर लिए और परसों अपना श्रीनिवास रेड्डी और ऐसा नहीं मरना, सुसाइड नहीं करना है। क्यों बोले तो अपने को गवर्नमेंट आजकल में अपने को फैसला करेगा, जो भी है अपन सुसाइड नहीं करना है अपना फैमिली से। तो तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की एक हफ्ता तवील एहतजाजी प्रोग्राम के पेश नजर हुकूमत की जानिब से बस डिपोज पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए मुतबादिल इंतजाम भी किए गए हैं। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे ने कोकटपल्ली बस डिपो का जायजा लिया। आरटीसी की स्ट्राइक का आज 10वां दिन है और आप देख सकते हैं किस तरह से बस डिपो पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। पुलिस जो है चेक कर रही है कि अंदर कौन लोग जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, और पूछताछ के बाद ही बस डिपो के अंदर जाने दे रही है। आप लोग जैसे कोई आ रहा है तो उसको चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं? हाँ, चेक करके भेज रहा हूँ। क्यों ऐसा क्यों कि बस डिपो के अंदर जाने से क्यों लोग चेक कर रहे हैं? पहले जी, पहले चेकिंग क्यों हो रही है? वो आदमी जा रहा है ना, वो एम्प्लॉय है नहीं है, वो चेक करके भेज रहा हूँ। पुलिस ये चेक कर रही है कि जो अंदर जा रहे हैं वो एम्प्लॉय हैं कि नहीं है। कोई इस तरह का जो स्ट्राइक में शामिल है कर्मचारी वो तो अंदर नहीं जा रहा है, और किसी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, ये पुलिस की कोशिश है। आप देख सकते हैं तमाम बसें यहाँ पर खड़ी हैं बस स्टॉप पर, और जो ड्राइवर हैं वो हायर किए गए ड्राइवर हैं, उनको लगाया गया है ताकि जो है वो संचालन हो सके। लेकिन स्थितियाँ भी सामान होने में बहुत टाइम लगेगा ऐसा लगता है। I am the divisional manager. My name is Devadanam. I am looking after 4 depots. He is Mr. Narsimha. He is depot manager of this depot, Kukatpalli. So what is the situation right now? What precautions you are going to take the flying of bus it should be regularized? So we are taking all good measures. Our government is supporting us. Our government is instructing. Our transport department motor vehicle inspector is with us. He is testing the drivers. Only suitable drivers they are being sent to line. Our executive magistrate MRO, she is also with us. They are looking after us. Our policemen, police people are with us. We are doing not harming to anybody.
We are incident has been occurred, and we are serving to the public. What about the maintenance of buses? Actually, those staff are also on strike. We are taking experienced those who have completed ITI in our organization. They have completed training. They are without job. We are calling. We are taking the certificate of them, and we are doing all this maintenance work. Some vehicles are with low battery. We are taking the help of Ashok Leyland manufacturing unit. We are taking the Ashok Leyland people. Yesterday assistance from them. They are coming. They are maintaining the vehicles. तो ये स्थिति है। आपने देखा कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोगों की भी मदद ली जा रही है ताकि बसों का मेंटेनेंस हो सके, और जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनको टेम्परेरी तौर पर हायर किया जा रहा है। लेकिन स्थितियां बहुत सामान्य नहीं हो पा रही हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी बसेस हैं जो रोड पर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि प्रॉपर ड्राइवर और कंडक्टर पूरी संख्या में नहीं है। सरकार को लगता है कि 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा और उसमें स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से जो आरटीसी के बर्खास्त कर्मचारी हैं उनके सुसाइड करने का सिलसिला शुरू हुआ है तेलंगाना में, और जिस तरह से राजनीतिक दल तमाम इस स्ट्राइक में उनके समर्थन में उतर के आए हैं, उससे ये मामला जल्दी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन विष्णु के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा कि 5 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद थी उसी हालत में मस्जिद हमें सौंपी जाए। इन्होंने कहा कि 1989 तक हिंदू फरीकों ने मालिकाना हक नहीं मांगा था। वहीं राजीव धवन ने कहा कि अदालत सिर्फ मुस्लिम फरीक से सवाल कर रही है, जबकि मस्जिद पर गैर कानूनी कब्जा किया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी महफूज रहमानी ने कहा कि अदालत ही इस मसले का हल निकालेगा। बोर्ड के सेक्रेटरी महफूज रहमानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबरी मस्जिद जो मसला है मामले को लेकर। महफूज साहब, किस तरह से इस मीटिंग में जो है क्या पॉइंट्स रखे गए, और लखनऊ में जो मीटिंग अभी दानिश्वरों ने की थी, मुस्लिम दानिश्वरों ने, उस हवाले से क्या बात हुई है? जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग की बात है, हमने ये बात तय की है कि बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये टाइटल सूट का मुकदमा है। यानी ये देखना है कि ज़मीन किसकी मिल्कियत है। जो उसके दस्तावेज़ हो सकते थे वो हमने पेश कर दिए हैं, और जो मजबूत बहस हमारे वकीलों डॉक्टर राजीव धवन, मीनाक्षी अरोड़ा, शेखर नावदे वगैरह ने की है, हमें उम्मीद है कि फ़ैसला अच्छा आएगा, हक़ व इंसाफ पर मुश्तमिल आएगा। जहाँ तक बात दानिश्वरों की है जिन्होंने लखनऊ में कन्वेंशन किया और कुछ मशवरे दिए हैं, तो ये अब वक्त गुजर जाने के बाद की रागनी है। इसलिए कि जब मीडिएशन का मामला उठा था उस वक्त दोनों फरीक से कई मरहलों में गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू कामयाब नहीं हो सकी। इसलिए अब अगर इस तरह की कोई बात कही जाती है तो इससे शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, और बाज़ लोग दबी ज़बानों से कह रहे हैं कि ये समझौता जो है वो सौदेबाजी की तरफ ले जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब हम इस तरह की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अब जैसा कि फैसला आने की उम्मीद की जा रही है नवंबर के दूसरे हफ्ते तक, और दफ़ा 144 भी इस हवाले से लेकर और अयोध्या में नाफिज है, तो क्या आपको लगता है कि माहौल किस तरह का है, और आने वाले दिनों में फ़ैसला जब आता है तो क्या कोशिशें अंजाम देनी चाहिए गवर्नमेंट को भी, और किस तरह से वो पेशरफ्त कर रहे हैं? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो लॉ एंड आर्डर को बिगड़ने न दे और मुल्क के अमन आमा को मुतासर न होने दे। गवर्नमेंट के पास इसकी ताकत है। अगर गवर्नमेंट चाह लेगी कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे तो अमन व अमान कायम रहेगा। रह गई बात इसकी कि मुसलमानों के लिए हमारा क्या संदेश है, तो हम साफ कहते हैं कि फ़ैसला चाहे जैसा भी आए, मुसलमानों को पुरअमन रहना चाहिए और किसी भी तरह की बदअमनी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, इश्तिआल अंगेज़ी से उनको बचना चाहिए। हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त पुरअमन शहरी रहे हैं, हमें इस रिवायत को बरकरार रखना चाहिए। ये थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी महफूज रहमानी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो शुरू से साफ़ रहा है, और जो भी फ़ैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला इस हवाले से बाबरी मस्जिद तनाज़े के मामले से करेगा उसको कबूल किया जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ।
न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। हज 2020 के लिए ऑनलाइन हज फॉर्म दाखिल करने की मरकजी हुकूमत के शराइत और मध्य प्रदेश के आज़मीन की मुश्किलात और बिजली की अदम दस्तियाबी पर न्यूज़ 18 उर्दू ने 11 अक्टूबर को तफसीली रिपोर्ट पेश की थी। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद वजीर हज आरिफ यकील ने भोपाल में हज हाउस के अलावा दूसरे मकामात पर भी आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन मुफ्त हज फॉर्म दाखिल करने के लिए मजीद मराकज़ का इफ्तिताह किया। वजीर हज ने जहां सूबे के तमाम अजला में जिला हज कमेटियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आज़मीन हज की मदद करने और सेंटर कायम करने का हुक्म दिया है, वहीं मरकजी हज कमेटी को खत लिखकर ऑनलाइन के साथ रिवायती अंदाज में भी हज फॉर्म लेने की दरख्वास्त की है। हाउस जो है हमारा ताज मसाजिद के पास जो पुराना, उसमें हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए इंतज़ाम किए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी कोशिश है कि हर ज़िले में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारी जो जिला हज कमेटी है वो और हमारे मध्य प्रदेश हज कमेटी के जो मेंबर हैं उनको एक एक को 2-3 ज़िले देंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम भोपाल से भी लोगों को भेज के उनका अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन करने में कोई परेशानी हो रही होगी तो हम भोपाल से भेज सकते हैं। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की मीटिंग में मीडिया को जाने से आज रोका गया। बोर्ड के चेयरमैन के इशारे पर मीडिया को कवरेज से रोका गया। चेयरमैन के लिए फैसलों की मुखालिफत की जा रही। इस ताल्लुक से बोर्ड के अरकान ने भी मुखालिफत की है। वहीं चेयरमैन ने मीटिंग में फैसलों को मंजूर कराने की भी कोशिश की। सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने के मामले में मुफाद आमा की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार को मद्रास हाई कोर्ट जाने को कहा है। ये अर्जी बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने दाखिल की थी। इन्होंने अर्जी फेक न्यूज और पेड न्यूज पर काबू पाने के लिए दाखिल की थी। इन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि आधार कार्ड से अकाउंट्स को लिंक किया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात कराए जाने के मुतालबे को लेकर तलबा का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। तलबा यूनिवर्सिटी के चुंगी गेट पर बैठे हुए हैं, जहां इन्हें मुसलसल तलबा की हिमायत भी हासिल हो रही है। तलबा इंतजामिया की सर्दमोहरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। मुश्तइल तलबा ने पुरानी चुंगी गेट को बंद कर रखा है और इनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द तलबा यूनियन के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जाए। तलबा का कहना है कि जब तक लंगदू कमीशन की सिफारिशात के तहत यूनियन के इंतखाबात होते हैं तो फिर नया सेशन शुरू होने के 6 से 8 हफ्ते के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। ऐसे में मुल्क की ज्यादा यूनिवर्सिटियों में तलबा यूनियन के इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी इंतजामिया इसमें सर्दमोहरी दिखा रही है। देखिए, आज हम इसलिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमारी जो इलेक्शंस है वो अभी तक डेट भी नहीं आई, जबकि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं अभी तक सारी यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन हो चुका है। बस AMU ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ तक अभी डेट तक भी नहीं बोला है हमें कि कब इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे। हमारी डिमांड ये है कि हमारा यूनियन, इलेक्शंस होने चाहिए, हमें स्टूडेंट यूनियन चाहिए। इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आज धरने पे बैठे हैं। इस साल काफ़ी प्रॉब्लम हुए हैं। जो कैबिनेट जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे, इलेक्शन हुआ था तो उनके बीच थोड़ी झड़प हो गई थी VC से, और भी बहुत सारे मसले हमें पता तो नहीं है, मगर अगर अकॉर्डिंग टू लिंडो कमेटी इलेक्शन जो है 4 to 6 वीक्स विदिन हो जानी चाहिए। स्टूडेंट को कोई भी मसले होते हैं वो लोग दौड़कर यूनियन के पास ही आती है, चाहे अटेंडेंस का हो, खाने का हो, हॉस्टल का हो, कॉलेज का हो, कुछ भी हो। यूनियन नहीं बनेगी, स्टूडेंट का आवाज़ कौन उठाएगा? तो हम चाहते हैं यूनियन बने और हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं हमारे खिलाफ कुछ भी हो तो। लोग जानते हैं हमें यहाँ पर बैठे हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गया है धरने पर। हम लोग की सिर्फ और सिर्फ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ और सिर्फ 2 डिमांडें हैं कि हमारे इलेक्शन, यूनियन के इलेक्शन की डेट दे दी जाए और हमारा चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाए। हम किसी को भी धरने पर बैठकर ना ही किसी हमारी ये मंशा है कि हम किसी को परेशान करें, ना ही हमारी ये मंशा है कि हम किसी को डिस्टर्बेंस यहाँ। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।